ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે રાજકીય પક્ષોમાં હલચલ તેજ બની છે ત્યારે સેન્ટ્રલ વકફ કાઉન્સિલના ચેરમેન રઈસખાન પઠાણ ભાવનગર વકફ બોર્ડની જમીનનો સર્વે કરવા અને ભાઈચારાનું સરવૈયું કાઢવા આવ્યા હતા, પરંતુ એક પણ કાર્ય કરતા પહેલા સીધી પત્રકારો સાથે વાર્તાલાપ કરી હતી। વાર્તાલાપમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં મુસ્લિમ અને હિન્દુઓનો ભાઈચારો ગુજરાત જેવો ક્યાંય નથી, એક પણ ઘટના એવી નથી બની। રઈસખાન પઠાણે ગૌચર જમીન મામલે પણ નિવેદન આપ્યું હતું। રઈસખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે વકફ બોર્ડની જમીન કેટલી સુરક્ષિત છે તેનો સર્વે થાય તે માટે આવ્યા છીએ। ગૌચર જમીન બાબતે એક બોર્ડ બનાવવામાં આવ્યું હોત તો આજે ઘણી જમીનો બચી હોત। કોંગ્રેસનું નામ લીધા વગર ગૌચર જમીન કોંગ્રેસ કાળમાં ચાઉ થઈ હોવાનો આડકતરો આક્ષેપ કરીને કોંગ્રેસ પર ઠીકરું ફોડી માલધારીઓના હાલમાં ગૌચર બાબતે ચાલતા આંદોલનથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। मेरा नाम रईस खान पठान है और मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। यहां पर हमें कुछ चीज़ें ऐसी जाननी थी कि जिसके लिए हमें आना यहाँ ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर और उन प्रॉपर्टियों का क्या हाल है, और नंबर 2, इलेक्शन अभी आने वाले हैं और सभी को उसका इंतज़ार है। यहाँ की स्थिति क्या है, माहौल क्या है, उसको समझने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का। और हमें आके कुछ ही घंटे हुए, हमने यहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की मालूमात ली है और कुछ यहाँ के इलेक्शन के माहौल को समझने की कोशिश की है। हम आप लोगों से बात बाद में करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ पहले से तय कर दिया था। तो हम पूरी मालूमात आपको जब देते जब हम यहाँ पर सही ढंग से लोगों से मिल लेते और अपनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते। लेकिन हुआ उल्टा, इन्होंने पहले प्रोग्राम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रख दिया है। खैर, कल तक हम यहाँ पर हैं, जो भी हमें मालूमात होगी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है जो बड़ा सराहनीय है और हम दिल से उसका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट मंगाई है मदरसों के बारे में। 1 महीने के अंदर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मंगाई है कि कितने मदरसे यूपी स्टेट के अंदर हैं, उसकी जानकारी दी जाए। कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हैं, कितनी सरकार की प्रॉपर्टी पर हैं और कितनी निजी संपत्तियों पर है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ गुजरात के अंदर भी इसी तरह का कोई ऑर्डर निकले और गुजरात गवर्नमेंट भी इसी तरह की जानकारी ले। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के ऊपर 1947 के बाद से लेकर 2014 तक बहुत नाजायज़ कब्जे हुए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये कहा गया कि अब किसी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों के ऊपर नाजायज़ कब्जे ना हो। इसके लिए आप लोगों को पूरी जानकारी लेनी होगी पूरे देश से। हमारी वक्फ काउंसिल ने इसकी पहल की और बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने विज़िट किया। जहाँ पर भी हमको ये मालूम हुआ कि इसके ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं, तो हमने बहुत सारी नाजायज़ कब्जों से अपनी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड की आज़ाद किया। अफसोस इस बात का हमें है कि 1947 से पहले हमारे भारत के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन गौचर की थी और गौचर की ज़मीन 1947 के बाद से अब तक पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जो पता ही नहीं चलता है
कि हमारे देश के अंदर गौचर की भी ज़मीन है। अगर 1947 के बाद में गौचर की ज़मीनों के ऊपर भी इसी तरह से बोर्ड बनाया जाता जो गौचर की ज़मीनों की निगरानी करता, तो आज गौचर की ज़मीनें होती। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टियों की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टियां अब तक बची हुई हैं। उसके ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया जो वक्फ बोर्ड की निगरानी करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो, जिस तरह से सबको साथ लेके और सबके साथ में सबका विश्वास लेके सबको साथ में लेके सरकार के अंदर भागीदार बनाया है। 1947 के बाद में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर दी गई है तो मुसलमानों को दी गई है। और जितनी फैसिलिटी बीजेपी की सरकार आने के बाद में माइनॉरिटीज़ को दी गई, इतनी कभी फैसिलिटी नहीं दी गई। सबसे अच्छी बात आपने ये कही है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर गुजरात के अंदर इस तरह की कोई घटना अभी तक नहीं हुई है कि मुसलमानों के साथ में यहाँ पर बीजेपी का खराब सलूक हुआ हो। जहाँ तक मैं मानता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर मैं सब जगह जाता आता हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार गुजरात गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मुसलमानों के साथ में है। और मुसलमान यहाँ पर बैठा हुआ है, आप यहाँ के मुसलमानों से सवाल कर सकते हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर कितना सुरक्षित समझते हैं और कितना यहाँ पर उनको इंसाफ मिलता है, वो आपको जवाब देंगे।